now we are in second part of program. तो फर्स्ट देखिए लिखा है, ये रन हो गया था जैसे मैंने किया, बस 1 सेकेंड हम लोग लेट हुए, आई थिंक उस बीच में ही डिस्कनेक्ट हुआ था सिस्टम। ओके, तो देखिए ये बन गया हमारा एक फिब फंक्शन विच इज रिकर्सिव फंक्शन, जो कि आपको nth फिबोनाची नंबर देता है। यहाँ पे हमने सिंपल एक 1 से लेके n तक का लूप लगा दिया, जो कि एक एक नंबर यहाँ से बुलाएगा और प्रिंट कर देगा। तो मेन फंक्शन से हमने कितने फिबोनाची नंबर प्रिंट करने हैं वो फंक्शन यहाँ से कॉल कर रखा है। दैट मींस नाउ वी हैव 3 फंक्शंस। बट आप अगर ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर्ड है, इसमें आपको पता है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये केवल एक फिबोनाची नंबर आपको रिटर्न करता है। अगर आप इसमें 1 पास करोगे, अगर इसमें आप 1 पास करोगे तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, आप इसमें 2 पास करोगे तो ये 1 रिटर्न करेगा। जैसे आपके फिबोनाची नंबर, फिबोनाची सीरीज की जो नंबर की पोजीशन है वो आप इसमें पास करो, ये आपको उस फिबोनाची नंबर को रिटर्न कर देगा। एंड देन सिर्फ हमने यहाँ से उसको कॉल कर लिया प्रिंट एफ में से फिब आई, पहले 1 के लिए कॉल करेगा, फिर 2 के लिए करेगा, फिर 3 के लिए, इस तरीके से कहां तक करेगा, 1 से लेके n तक। दैट्स इट, ये अपना फिबोनाची सीरीज को जनरेट करने का प्रोग्राम है। और ये जो है ये भी किससे है, आपके रिकर्शन से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास में। दोनों मेथड से अब आपको बनाते आ गया, राइट। उसमें हमने सिर्फ प्रिंट फिबोनाची नंबर्स किया था, ये अभी भी प्रिंट फिबोनाची नंबर्स कर रहा है। मेन फंक्शन हमने इसको कॉल कर दिया, और ये इस किसे कॉल कर रहा है, एक रिकर्सिव फंक्शन को जिसका नाम है फिब। नाउ इट्स टाइम टू ट्रेस। अब एक चीज मैंने कल आपको बताई थी कि अगर आप फिब फंक्शन में से आप फिब फंक्शन को एक से ज्यादा बारी कॉल करते हो, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, आप देखें दिस इज फिबोनाची फंक्शन, फिब फंक्शन, और इसमें से हमने कितनी बार उसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है, 2 बार। कितनी बार कॉल किया, 2 बार, है ना। तो ऐसे फंक्शन कॉल को या ऐसे रिकर्सिव कॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इट्स मल्टीपल रिकर्शन। So now it's time to trace multiple recursion, which is a bit difficult, और इस पे मैं बताऊंगा आपको। पहले हम बना लेते हैं कैसे काम करता है, and then हम देखेंगे कि किस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि जैसे मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा वो आपको भी बनाना ही पड़ता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वुड बी बेटर, जिससे हमें लिखना नहीं पड़ेगा। Okay, this is what our Fibonacci function, and अब हम इसे ट्रेस करेंगे। और ट्रेस करना है, अभी तक मैंने आपको अगर ट्रेस करना है तो कैसे सिखाया था, अगर आपको याद हो, हमने ट्रेस करना सीखा है स्टैक से, है ना। स्टैक बना करके ट्रेस करते हैं हम लोग। यस सर। आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल रिकर्शन है और मल्टीपल रिकर्शन को हम स्टैक से ट्रेस नहीं करते, इसके लिए बनता है एक अलग डायग्राम जिसको हम बोलते हैं रिकर्शन ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, और सपोज हम इसके लिए इसे ट्रेस कर रहे हैं फिब 5 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्री जैसा बनाएंगे, और ट्री में सबसे ऊपर रूट पे लिखेंगे फिब 5। करेक्ट, ओके। राम कुमार सैन, आप माइक म्यूट कर लीजिए, आपका नॉइस कर रहा है। सिंस यू आर रेगुलर, इसलिए मैंने आपको रिमूव नहीं किया। फिब 5, अब जो फिब 5 है, आप ध्यान से, हम एक एक स्टेप चलाएंगे और ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप इस ट्री को बना पाएंगे तो ही इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ट्री बनाते आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। फिब 5 कॉल किया हमने, दिस टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिटर्न रिजल्ट, कितना आएगा क्या आएगा, नहीं, दूसरे क्वेश्चंस होंगे आपसे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर अगर फिब 5 के लिए कॉल हुआ तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यही लिख लेंगे। अब हम n की वैल्यू कितनी है, 5, क्यों भाई, है ना। n की वैल्यू कितनी है, 5। चेक कीजिए, क्या 5 1 के बराबर है, नहीं। क्या 5 2 के बराबर है, नहीं। दैट मींस वी हैव अ रिकर्सिव कॉल। तो हम यहाँ पर ये वाली रिकर्सिव कॉल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे फिब 5 - 1 is 4 plus fib 5 - 2 is 3. That means we have two different calls. मतलब एक बार फिब 4 कॉल होगा और एक बार फिब 3 कॉल होगा। तो पता है, हम यहाँ पर अब इस तरीके से 2 ब्रांच बनाएंगे। यहाँ से हम रिटर्न भी लिख देते हैं इसके आगे, अगर लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है।
ठीक है, fib 4 एंड fib 3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे fib 4 और इस तरफ लिखेंगे fib 3। और जैसे हमने fib 5 के लिए किया वैसा हम 4 के लिए भी करेंगे और 3 के लिए भी करेंगे। तो चलिए 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि वो 1 और 2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी रिकर्सिव कॉल से रिटर्न होने वाला है, दैट शुड बी fib 3 प्लस fib 2। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो रिटर्न करेंगे हम fib 2 प्लस fib 1। क्यों भाई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर फिर से 2 बार कॉल, तो यहाँ पे फिर 2 ब्रांचेस बनेंगी, फर्स्ट इज फॉर fib 3 एंड सेकेंड इज फॉर fib 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ब्रांचेस बनेंगी, फर्स्ट इज फॉर fib 2 एंड सेकेंड इज फॉर fib 1। ठीक है, अच्छा अब दिस इज fib 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर n की वैल्यू, भाई ये जो z जैसा दिख रहा है ना बीच में, इट्स इक्वल सिंबल, आप उसको कंफ्यूज नहीं होना, वो माउस से लिखते वक्त हो जाता है। दिस इज n इक्वल 2 एंड n इक्वल 1। ओके, सो यहाँ तक की कॉल्स हैं। अच्छा fib 3 है, तो 3 के लिए भी देखिए ना 1 है ना 2 है, तो फिर 3 के लिए 2 ब्रांच बनेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पे अपने को रिटर्न लिखना है, रिटर्न fib 2 प्लस fib 1। ओके, ठीक है, नाउ प्रोसीड। अब यहाँ पर fib 2 एंड fib 1। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 1। सो अभी ध्यान से मैंने इस ट्री को ड्रॉ किया, पर कब तक करता गया, जब तक कि 2 और 1 नहीं आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जो 2 और 1 है वो हमारी टेल कंडीशन है। अगर n की वैल्यू 1 है या n की वैल्यू 2 है तो ये टेल कंडीशंस हैं हमारे लिए, इसलिए मैंने 2 और 1 को आगे डिवाइड नहीं किया। ओके, अब देखिए नाउ सेकेंड पार्ट, दैट इज रिटर्निंग वैल्यूज। राइट, अब रिटर्न होंगी, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू 2 है तो आई थिंक टेल कंडीशन है, चेक कीजिए टेल कंडीशन है कि नहीं है। अगर n की यस वैल्यू सर 2 है, है तो टेल कंडीशन है, और टेल रिटर्न कंडीशन 1 है हो तो 2 जाएगा, के लिए, 2 के लिए कितना रिटर्न होगा 1, 1 हो और जाएगा, अगर 1 है तो 1 के लिए कितना रिटर्न करना है अपने को 0 हो 0। जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से 2 है तो यहाँ से हम रिटर्न लिख रहे हैं कितना 1। 2 है तो 1। अब 1 रिटर्न कहाँ होगा, वहां जहां से आपने 2 के लिए कॉल किया होगा। क्यों भाई, सही है ना। यस यस। सर, 1 के लिए रिटर्न कितना होगा 0। 0 इसलिए वहां रिटर्न होगा जहां से आपने कॉल किया होगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखते हैं कितना रिटर्न हुआ। एक काम करते हैं, पहले सारे जो नीचे वाली लीफ हैं इनसे रिटर्न करवा लेते हैं। n के लिए 2 है तो यहाँ से रिटर्न कितना होगा 1। ठीक है, यहाँ पे भी n के लिए 2 है तो रिटर्न कितना होगा 1। यहाँ पे रिटर्न कितना होगा, अगर n के लिए 1 है तो रिटर्न होता है 0। 0। ओके, तो रिटर्न हुआ यहाँ पर से 1 और यहाँ से रिटर्न होगा 0। ओके, अच्छा अब यहाँ से रिटर्न होने की बारी, इधर से आया 1 इधर से आया 0, तो 0 1 प्लस 0 मतलब 1। 1 तो इसका मतलब है fib 3 के लिए भी कितना रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ से 1। ओके, नाउ अब हम और ऊपर की तरफ रिटर्न करेंगे। देखिए fib 3 कितना आ गया अपने पास में 1, fib 2 भी कितना आ गया था 1, तो यहाँ पर ऐड होगा 1 प्लस 1, दैट मींस fib 4 के लिए हम यहाँ से रिटर्न कितना करेंगे 2, और ये 2 रिटर्न होगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर fib 2 प्लस fib 1 दैट इज 1 प्लस 0 मतलब कितना 1, तो fib 3 की वैल्यू कितनी रिटर्न हो रही है यहाँ से 1। ठीक है, अब यहाँ पर fib 4 प्लस fib 3, fib 4 की वैल्यू है अपने पास 2, fib 3 की वैल्यू अपने पास 1, तो 2 प्लस 1 कितना रिटर्न होगा यहाँ से बताइए 3। 3, और fib 5 की वैल्यू होती है 3। करेक्ट, यही तो चाहिए था। क्यों भाई, बात समझ में आई आपको। यस। तो स्टेप नंबर 1 इज कि हमें ये बनाते आना चाहिए ट्री। भाई स्टेप नंबर 1 कि हमें तो पहला काम तो ये कि हमें ये ट्री बनाते आना चाहिए। अगर ट्री बन गया, अगर हमसे ये ट्री बन गया फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे fib 5 का आउटपुट या रिजल्ट क्या आएगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तो वैसे काउंट करके बता दोगे कि भैया पांचवा फिबोनाची नंबर जो होता है वो 3 होता है, 0 1 1 2 एंड 3, वो तो आप सीधे बता सकते हो। पता है, पर इस ट्री को बनाने के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि इन केस
अगर इस रिकर्सिव फंक्शन को फिब 5 के लिए कॉल किया गया तो आप बताइए कितनी बार फिब 1 के लिए कॉल हुआ है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स विल बी कॉल्ड। अब बताइए, अब आप तो कर ही नहीं सकते थे। कुणाल कंद्रे म्यूट कीजिए। कुणाल कंद्रे म्यूट कीजिए। कुणाल म्यूट कीजिए। कुणाल म्यूट कीजिए। क्यों स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस सर। सर सब दिख रहा है। ये कुणाल कंद्रे कौन है भाई? म्यूट भी नहीं कर रहा है और मैं म्यूट कर नहीं पा रहा हूँ उसे, क्या दिक्कत है? सर आप होस्ट नहीं हो सर। तो फिर मैं स्क्रीन शेयर कर पाया पर। सर अभी सर बन गए ना सर होस्ट। अच्छा 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 अच्छा। हेलो सर, कुणाल कुंद्रे को म्यूट कीजिए सर प्लीज, नॉइज आ सर रही है। आप बने नहीं सर होस्ट। आप हो सर होस्ट। अब इसको रिमूव किया जाएगा, ये क्लास में नहीं है, मतलब ध्यान नहीं है उसका। चलिए ठीक है, तो ये है भाई हमारे पास रिकर्शन ट्री फॉर फिब 5। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बताइए कि अगर ये वाला रिकर्सिव फंक्शन फिब 5 के लिए कॉल किया गया तो इस कॉल में कितनी बार फिब 1 के लिए कॉल होगा, फिब 2 के लिए कॉल होगा। अनदर क्वेश्चन, कभी 2 का पूछेंगे कभी 3 का पूछेंगे, राइट। तो जैसे अब अपने को काउंट करना है फिब 1 के लिए कितनी बार कॉल हुआ है। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास ट्री है तो यस वी कैन इजीली काउंट हाउ मेनी टाइम्स। ध्यान से गिनने जा रहे हैं अपन, कलर चेंज करते हैं। दिस इज वेरी फर्स्ट कॉल फॉर फिब 1, राइट, 1। देन कहां गया, दिस इज सेकंड कॉल फॉर फिब 1, 2। और कहीं दिख रहा है आपको फिब 1 के लिए कॉल? नो सर, बस 2 ही। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 टाइम्स, राइट। और अगर मैं पूछ लूं आपसे कि भाई इस कॉल में फिब 2 के लिए कितनी बार कॉल हुआ है, तो यस वी कैन काउंट नाउ, 1 3 टाइम्स। 2 3। दैट मींस फिब 2 के लिए 3 बारी कॉल हुआ, राइट। सिमिलरली फिब 3 के लिए पूछ सकता हूं कितनी बार कॉल हुआ है फिब 3। ये यहां पर 1 बार और 2 बार, तो फिब 3 2 बार, सॉरी हाँ 2 बार, राइट। फिब 4 1 बार और फिब 5 भी 1 बार। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए तो आपको एक वर्क देता हूं, तुरंत आप अपने कॉपी पेन को रेडी करिए और मुझे बताइए ट्रेस करके कि अगर हम फिब 7 निकालने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फिब 7, सो फिब 1 कितनी बार कॉल होगा, नंबर ऑफ कॉल्स, फिब 1 कॉल्स। चलिए फटाफट निकालिए सभी लोग कॉपी पेन और फिब 7 के लिए ट्री बना के ट्रेस कर लीजिए उसे। जल्दी करिए फटाफट, आया है समझ में तो आप कर सकते हैं। और इसी टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल इसमें नहीं आता। आप लोगों ने शायद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं, इस बार थर्ड सेम में डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक सॉर्टिंग मेथड होती है, आई थिंक इट इज क्विक सॉर्ट, है ना। एंड क्विक सॉर्ट भी एक रिकर्सिव मेथड है और मुझे ऐसा ध्यान है कि वो भी मल्टीपल रिकर्शन। उस क्विक सॉर्ट मेथड में से हम 2 बारी क्विक सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। सिमिलरली वी हैव अनदर सॉर्टिंग मेथड, इट इज मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट भी रिकर्सिव मेथड है एंड मर्ज सॉर्ट भी मल्टीपल रिकर्शन है, उसमें भी मर्ज सॉर्ट फंक्शन 2 बारी कॉल होता है। तो फिब के लिए, मर्ज सॉर्ट के लिए या क्विक सॉर्ट के लिए आपको इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप सोचेंगे कि भैया वो कहेगा बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, और जब आपने पहचान लिया इस फंक्शन को देख के, जिसने एक देखा हुआ है इस फंक्शन को कि n = 1 रिटर्न 0, n = 2 रिटर्न 1 एंड x n-1 x n-1, तो वो कोई भी पहचान जाएगा कि ये फिबोनाची सीक्वेंस का है। तो ये पूछना तो इररिलेवेंट है कि भाई फिब 5 की वैल्यू कितनी होगी, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बट
अगर आपको इसे ट्रेस करते आता है, आपको इसका ट्री बनाते आता है, तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है एंड देन इट्स डिफिकल्ट वन। हर किसी से ये ट्री नहीं बन सकता है। अगर आपने समझ लिया है, आपको पता है, तो ही आप इस तरीके का रिकर्शन ट्री फिबोनाची सीरीज के लिए, क्विक सॉर्ट के लिए या फिर आगे जाके मर्ज सॉर्ट के लिए बना पाओगे। तो अभी तो आप फिबोनाची के लिए बनाइए फटाक से। 7 के लिए मैंने दिया है और 1 कितनी बार काउंट होगा वो बोला है गिनने के लिए। हो जाए, हैंड रेस करिएगा। ये अभिषेक कुमार बिस्ट ने मुझे अपना सॉल्यूशन भेजा था। बेटा अभिषेक, एक चीज, अब वो ठीक है, अच्छा सही बनाया है आपका प्रोग्राम, बट आपको एक काम करना है कि अब फैक्टरिंग करनी है। प्रोग्राम्स आप जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि एक सेपरेट फंक्शन बनाएं और उसे सिर्फ मेन से कॉल करें, है ना। जितना आप डिवाइड करोगे आपके लिए उतना ही आगे आसान होने वाला है, राइट। क्योंकि देखो प्रोग्राम तो हर कोई बना लेगा, है ना, बट आपका कोडिंग स्टैंडर्ड डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो, है ना। सो ऑलवेज ट्राई। अब हमने फंक्शन सीख लिया ना, तो जैसे मैंने बोला फिबोनाची, तो ऑलवेज कोशिश करो कि एक फिबोनाची फंक्शन हो या प्रिंट फिबोनाची फंक्शन हो जो कि आपके नंबर्स को प्रिंट करे, इंस्टेड ऑफ सिर्फ सब कुछ मेन में लिखने के बजाय, है ना। ठीक है, सही है आपका प्रोग्राम जो आपने भेजा था, इट्स करेक्ट। आप उसको स्ट्रक्चर करें, फंक्शन से काम करें, है ना। 7 का हो गया। यस सर। ठीक है, 7 के लिए कितनी बार कॉल हुआ? 1। एक्चुअल में मैं भी नहीं बता सकता हूँ, मैं भी अभी, क्योंकि मुझे भी ट्री बनाना पड़ेगा तभी काउंट हो सकता है, ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे कि कितनी बार 1 के लिए कॉल हुआ है ना। सर 5 टाइम। सर 5 टाइम आ रहा है। ओके, सिर्फ एक काम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव प्रोग्राम, तो हम यहाँ प्रोग्राम के फॉर्म में मैं गिन सकता हूँ कि कितनी बार कॉल हुआ होगा। लेट्स चेक कि यहाँ पर मैं रिटर्न 0 अगर कर रहा हूँ तो ये कौन सा है? मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, मैं ये प्रिंट गिन लूंगा कितनी बार हुआ। नहीं, 1 के लिए गिन रहे हैं ना अपन, 1 के लिए कितनी बार कॉल हुआ, तो हम यहाँ प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ, प्रिंट एंड काउंट। ठीक है, और मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, सीधे फिब कॉल करूंगा यहाँ से 7 के लिए। ओके, बाकी कोई मतलब नहीं है, अभी वो एन वगैरह मांगेगा, बट अपने को कोई लेना देना नहीं है। सीधे फिब कॉल किया 7 के लिए, हम देखेंगे प्रिंट एंड काउंट कितनी बार हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल जाएगा। एक बार, 2 बार, अरे यार ये तो कुछ न्यू लाइन वगैरह लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, /n। ओके, 7, देखो 1 2 3 4 5 बार कॉल हो रहा है अभी प्रिंट एंड काउंट। कितने लोगों का 5 बार आया? 5। यस सर 5 बार। सर 5 फैंसी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जब यहाँ पहुंचे हैं ना, तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग, अच्छा अगर हमें ये प्रिंट करना हो यहाँ पर कि 1 2 3 4 5, तो कैसे करेंगे बता सकते हो? काउंट 1 काउंट 2 पहली बार कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल हुआ, तीसरी बार कॉल हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, नहीं, काउंट सेंट डी, उसको प्रिंट करा दें, यस सर। है ना। पर यहाँ पर अगर मैं एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ इंट काउंट, ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ, काउंट की वैल्यू में इनिशियली 0 कर देता हूँ और प्रिंट करने के बाद में उसे 1 से बढ़ा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज इट्स इन फंक्शन,
कुछ भी देते हैं अपन 8 9, तो होना तो 7 के लिए, पर हर बार काउंट 0 प्रिंट हो रहा है। मुझे चाहिए काउंट 1 2 3 4 5। पता है क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने सिखाया है बहुत पहले। एक स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक याद है ना आप लोगों को, स्टैटिक स्टोरेज क्वालिफायर होता है, और स्टैटिक लगा दिया इसका मतलब अब ये कॉमन ग्लोबल मेमोरी में क्रिएट होगा और अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन करेगा। सो दिस टाइम हम कुछ भी देते हैं तो वो देगा 0 1 2 3 4। हालांकि 0 दिया इसलिए 4 तक गया, मैं 1 देता तो 5 तक आ जाता, तो फाइनल काउंट अपने को मिल जाएगा। मतलब अब हम काउंट करना भी उस फंक्शन में सीख गए कि भाई अगर हम यहाँ पे 1 दे दें तो फाइनली इस काउंट की वैल्यू जो होगी वो उतनी बार कॉल हुआ है। अब मैंने इसको 1 कर दिया, परफेक्ट। नाउ गुड, ये देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब आपका ये जो फंक्शन था 1 के लिए 5 टाइम्स कॉल हुआ, राइट? सही है भाई। हालांकि मैंने प्रोग्राम से आपका चेक कर लिया, बाकी हालांकि ये फिबोनाची से रिलेटेड कहीं से कहीं तक नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं स्टैटिक वगैरह सब हटा देता हूँ यहाँ से। ये सब दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं बोलूँ काउंट करके बताओ कितनी बार हो रहा है, तो स्टैटिक वेरिएबल ले लेना फंक्शन में। नाउ इट्स ओके, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, तो फिब 7 में 1 के लिए कितनी बार कॉल हुआ है? 5 टाइम्स। जनरली 1 या 2 ही पूछा जाता है, बट वहां पे आपको प्रोग्राम बना के चलाने का टाइम नहीं रहेगा, आपको ट्री बना के ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये ट्री समझ में आ गया है सभी को, कोई इशू तो नहीं है किसी को? ओके, सो यस सर, आ गया सर। ओके ग्रेट, सो दिस एंड्स आवर रिकर्शन टॉपिक, राइट? मैंने आपको सभी टाइप के रिकर्शंस और उनके एग्जांपल के साथ में बता दिए हैं। मैंने आपको मल्टीपल रिकर्शन भी बताया एंड हाउ वी कैन ट्रेस इट इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी आपको बता दिया है ना। ठीक है, तो सर हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था सर, लास्ट में 2 1 के नीचे नहीं जाना, फिर उसके नीचे कहाँ पर 2 1, जब लास्ट में से 2 1 के नीचे नहीं जाना और नहीं करना उसके बाद। एक्चुअल में क्या 2 और 1 जो है ना, ये हमारी टेल कंडीशंस हैं। Yes. देखो ना, टेल कंडीशन नहीं है ये, 2 के लिए सीधे 1 आ रहा है, 1 के लिए हमेशा 0 आ रहा है, तो 2 और 1 के लिए कहाँ जाओगे? नीचे इसके नहीं Yes, जाना sir, है। वही पूछा। That's it. ये टेल है, टेल। Okay. टेल का मतलब जहाँ पे खत्म हो जाती है चीज। जी सर, ठीक है, तो 2 और 1 यहाँ टेल है, तो 2 और 1 के नीचे नहीं जाना है, रिकर्शन नहीं करना उसके नीचे ना। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? No, चलिए, so we end up our control structures and now we are ended our functions topic as well. हमने functions बनाना सीख लिए, functions की theory पढ़ी। function क्या होता है? function is a named group of statements which perform one specific task, है ना। फिर हमने types पढ़ लिए functions के, pass करना, return करना, और function call stack पढ़ा, और उसके बाद हमने recursion पढ़ लिया। recursion is most difficult topic in C language, हमेशा इसको एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, बट आई थिंक अब आपको कोई रिकर्सिव फंक्शन देगा तो यू कैन ट्रेस इट। एग्री? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, चलिए कल क्लास है ना आप लोगों की?